हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज मैं आप सभी की डिमांड पर बिगिनर्स के लिए स्टॉक मार्केट के बेसिक्स पार्ट 2 लेकर आई हूँ। जी हाँ, जैसे कि हमने पार्ट 1 में स्टॉक मार्केट रिलेटेड बेसिक बातें देखी थी, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, सिक्योरिटीज के टाइप क्या है, कंपनी स्टॉक क्यों इश्यू करती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बाइंग सेलिंग स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक प्राइजेस क्या होते हैं, ऐसे टॉपिक पर हमने बात की थी। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट आखिर में होता क्या है। हम जैसे कि मेन पॉइंट की बात करें तो एडवांस्ड ट्रेडिंग टेक्निक्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स, की मैट्रिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिविडेंड एंड अर्निंग्स, स्टॉक के टाइप्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस एंड उससे लोग कैसे पैसे कमाते हैं, ये सभी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लें और आगे बढ़े या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। वैसे तो आप पार्ट 1 इजीली फाइंड कर सके, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। एंड अभी की बात करें तो इलेक्शन रिजल्ट की वजह से मार्केट में क्रैशेस भी देखने को मिले हैं। तो स्टॉक मार्केट न्यूज से कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तुरंत ही अपडेट आपको मिलती रहे एंड आप अपॉर्चुनिटी कवर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 के लास्ट पॉइंट लिक्विडिटी से ही शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस स्टॉक की लिक्विडिटी ज़्यादा होती है उसी में हमें ट्रेड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो कोई इश्यू नहीं होता। गोल्ड के फ्यूचर में लिक्विडिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन गोल्ड के ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो समझ लीजिए सेम इश्यू आएगा, बिकॉज गोल्ड की ऑप्शन ट्रेडिंग में लिक्विडिटी कम होती है एंड स्प्रेड ज्यादा होता है। समझिए कि स्प्रेड क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाओ तो आपकी एक प्रॉपर्टी है और वो आप 80 लाख में सेल करना चाहते हो, लेकिन बायर 70 लाख में खरीदना चाहता है। तो ये जो 10 लाख का गैप है ना, उसे स्प्रेड कहते हैं। अब हमारे मेन पॉइंट पर आए तो हम यहाँ स्टॉक मार्केट की बेसिक से एडवांस की बात कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहले स्टॉक्स मेन होते हैं एंड आप सभी गूगल पर भी सर्च किया ही होगा कि कितने सारे स्टॉक्स है, किस किस स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इतने तो पैसे भी नहीं है, बिकॉज पैसे तो सभी के पास लिमिटेड ही होते हैं और अगर हमारे पास लिमिटेड पैसे हो तो हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए और हर जगह पे इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। एंड जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी या कोई असेट परचेस करते हो तो कैसे उसकी रिसर्च करते हो, डिटेल्स निकालते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में किसी फ्रेंड ने कहने पर फिर या किसी की बात सुन के स्टॉक खरीद लेते हो। एंड आपके लिए बता दूं कि ये मामूली चीज़ नहीं है जो हम खरीद रहे हैं, इसमें मेहनत के पैसे लगते हैं, तो सोच समझ कर खरीदें, रिसर्च कीजिए एंड आगे बढ़े। तो चलिए स्टॉक्स की बेसिक बात करें तो बाय लो एंड सेल हाई, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। सच में बस इतना ही, जी हाँ बस इतना ही, लेकिन ये भी आपको एनालिसिस करके ही आगे बढ़ना है। देखिए स्टॉक्स क्या चीज़ है। जैसे कि कोई कंपनी का शेयर्स है, उस शेयर को आपने 100 रुपये पे बाय किया हुआ है और कंपनी ने थोड़े साल में अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया और आपने उसे 1000 रुपीज पर सेल कर दिया, तो ओवरऑल आपको 10x का प्रॉफिट हुआ। एंड ऐसे ही आप प्रॉफिट कवर कर सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि सभी लोगों की बातों में आकर बिना रिसर्च किए एंट्री कर लेते हैं और आखिर में नुकसान कर बैठते हैं। जैसे कि हम स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो वैसे तो कई सारे लोग 10-20 अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि IT सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, देखने जाए तो कई सारे सेक्टर हैं। तो इसे एक प्रकार का डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंड अगर आपने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट किया हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने बिग अमाउंट इन्वेस्ट की हो तो भी सभी 10-20 स्टॉक्स को एक्टिवली मॉनिटर करोगे, देखते रहोगे, मीन्स स्टॉक अप जा रहा है कि डाउन आ रहा है, होल्ड करूं या एग्जिट करूं। और आपको ऐसे ही 10-20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही करना हो तो इससे अच्छा आप ETF खरीद लो ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ETF क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF की बात करें तो ETF AMC रन करती है। AMC यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी, मीन्स इंडिया 250 सबसे बढ़िया कंपनी को आपको एक बार में खरीदना हो तो आप उसका ETF खरीद सकते हो।
जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देखें तो हम यहाँ निफ्टी 20 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए निफ्टी 20 की प्राइस अभी 258 के आसपास चल रही है। देखो हम कभी भी निफ्टी को खरीद नहीं सकते या हम निफ्टी के फ्यूचर में एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर निफ्टी बढ़ता है तो यहाँ निफ्टी 20 का ETF भी बढ़ेगा और वाइस वर्सा मीन्स इसका उल्टा, अगर निफ्टी गिरता है तो यहाँ निफ्टी 20 ETF भी गिरेगा। तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब ये हुई ETF की बात। ऐसे ही म्यूचुअल फंड की बात करें तो वैसे तो मुझे पता ही है कि आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्हें म्यूचुअल फंड के बारे में पता होगा या फिर कई ने सुना भी होगा। एंड मेन आप सभी ने टीवी पर एड तो देखी ही होगी। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इजीली समझ आए वैसे आपको समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। एंड यहाँ म्यूचुअल फंड की बात हो ही रही है तो SIP का नाम तो आएगा ही। वैसे तो मैंने SIP का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो जाता है और डाइवर्सिफाइड भी अलग अलग तरीके से होता है, यानी कि डेट म्यूचुअल फंड से होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड से होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से होता है। सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो नॉर्मली पर्टिकुलर एक स्टॉक पर SIP करो और मल्टीपल स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो SIP या फिर लमसम भी हो सकता है, तो उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड कहा जाता है। एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप। स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस की बात करें तो मार्केट फ्लक्चुएशन यानी कि मार्केट की मूवमेंट को मेजर करने के लिए स्टैटिस्टिकल मैट्रिक होते हैं जिन्हें हम स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस कहते हैं। वैसे इंडियन मार्केट में मेन 3 इंडेक्सेस होते हैं। पहला है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJIA, जिसमें 30 कंपनीज इंक्लूड होती है। दूसरा S&P 500, जो कि 500 बड़ी बड़ी कंपनीज का परफॉर्मेंस मेजर करती है। तीसरा है नेस्डेक कॉम्पोसाइट, जिसमें 3000 जितने टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं। इन शॉर्ट ये सभी स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस एक्सचेंज से लिस्टेड सिमिलर सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करते हैं एंड उन सभी स्टॉक्स का ओवरऑल मूवमेंट्स मेजर करते हैं। जैसे कि हमने आगे देखा कि स्टॉक्स क्या होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टॉक्स के भी टाइप होते हैं? तो चलिए वो भी देखते हैं। वैसे देखने जाए तो स्टॉक के 2 ही टाइप होते हैं, जो कि है कॉमन स्टॉक एंड प्रीफर्ड स्टॉक। एंड स्टॉक को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वोटिंग राइट्स एंड डिविडेंड। सबसे पहले कॉमन स्टॉक की बात करें तो कॉमन स्टॉक्स में फॉर श्योर हमें वोटिंग राइट्स मिलते हैं, लेकिन डिविडेंड हमें मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। ये थोड़ा सा प्रोबेबली होता है, जैसे कि 50-50 चांस, यस। एंड प्रीफर्ड स्टॉक की बात करें तो कॉमन स्टॉक का पूरा उल्टा होता है, यानी कि डिविडेंड हमें फिक्स मिलता है लेकिन हमें वोटिंग राइट्स बिल्कुल भी नहीं मिलते। सो सैड, आई नो। इन शॉर्ट कॉमन स्टॉक उसे कहते हैं जिसमें हम IPO थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड म्यूचुअल फंड्स थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड प्रीफर्ड स्टॉक के एग्जांपल दूं तो मारुति सुजुकी है, एशियन पेंट्स है, मोती ओसवाल है, ऐसे कई सारे प्रीफर्ड स्टॉक्स हैं। तो अगर आपको कॉमन स्टॉक एंड प्रीफर्ड स्टॉक की लिस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में स्टॉक कमेंट जरूर कीजिए। जैसे कि हमने देखा कि स्टॉक्स पर डिविडेंड मिलता है, तो ये डिविडेंड क्या होता है चलिए देखते हैं। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड के तौर पर कैश पेमेंट्स या फिर स्टॉक्स देती है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। सभी कंपनी के डिविडेंड रेट अलग अलग होते हैं। डिविडेंड के साथ साथ अर्निंग्स की भी बात कर लेते हैं। कई सारे लोग होंगे जिन्होंने EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर सुना होगा, लेकिन बिगिनर्स को पता भी नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट को आउटस्टैंडिंग शेयर्स के मुताबिक डिवाइड किया जाता है, जिसे हम EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर कहते हैं। एंड आपने नोटिस किया हो तो मैं हर वीडियोस में स्टॉक की बेसिक डिटेल्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बताती हूँ, बिकॉज स्टॉक एनालिसिस करने के लिए ये सभी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट, अब ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है चलिए वो देखते हैं।
सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट में कंपनी के रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बताए जाते हैं। दूसरा, बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की एसेट्स यानी कि मिल्कत, लायबिलिटीज यानी कि आर्थिक जिम्मेदारियां एंड इक्विटी बताई जाती है। तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी में कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, की मैट्रिक्स की बात करें तो पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सभी इंक्लूड होता है। ये सभी की मैट्रिक्स से इन्वेस्टर्स को किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो उसमें आसानी रहती है, लेकिन इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स को स्टॉक का वैल्यूएशन भी करना चाहिए। अब आप यही सोच रहे होंगे कि स्टॉक्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इंक्लूड होते हैं। एंड दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस, जो हम स्टॉक्स के चार्ट का मूवमेंट जानकर इजीली एंट्री एंड एग्जिट जान सकते हैं। तो चलिए, अब तो ये हमने देखा कि स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या रह सकती है। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इन्वेस्टिंग एंड इंडेक्स इन्वेस्टिंग शामिल होते हैं। सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में हमें अंडर वैल्यूड यानी कि सबसे कम रेट में जो स्टॉक्स मिले वैसे स्टॉक्स हमें फाइंड करने होते हैं। सेकेंड, ग्रोथ इन्वेस्टिंग यानी कि एवरेज रेट में जिस कंपनी के स्टॉक्स ग्रो कर सके वैसे स्टॉक्स हमें फाइंड करने हैं। थर्ड, डिविडेंड इन्वेस्टिंग यानी कि ऐसे स्टॉक्स पर हमें फोकस करना चाहिए जिस स्टॉक के हाई रेटेड डिविडेंड हो। फोर्थ है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। ये इंडेक्स इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो पर डिपेंड करता है। तो ये पोर्टफोलियो क्या होता है, तो चलिए हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डाइवर्सिफिकेशन, असेट एलोकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट शामिल होते हैं। जैसे कि हमने डाइवर्सिफिकेशन तो देख लिया कि क्या होता है, एंड वैसे ही असेट एलोकेशन क्या होता है ये हमने पार्ट 1 में भी देख लिया है। तो अब रहा रिस्क मैनेजमेंट। तो देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी स्ट्रेटेजीज जिससे इन्वेस्टमेंट लॉसेस कम से कम हो सके। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पैसे सबके पास लिमिटेड होते हैं, हम सभी जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते और लॉसेस भी नहीं कर सकते। तो चलिए, अब हमने स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज तो ले ही लिया है, अब हम बेसिक से एडवांस पे चलते हैं। एडवांस्ड टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले ट्रेडिंग टेक्निक्स की बात करते हैं। ट्रेडिंग टेक्निक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग, शॉर्ट सेलिंग एंड मार्जिन ट्रेडिंग शामिल होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पर्टिकुलर प्राइस पर इन्वेस्टर्स को शेयर्स को खरीदने का और बेचने का राइट मिलता है। सेकेंड, शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो जैसे ही स्टॉक की प्राइस गिरती है तभी इन्वेस्टर या तो बोरो करता है या स्टॉक को सेल करता है। थर्ड, मार्जिन ट्रेडिंग की बात करें तो मार्जिन ट्रेडिंग में इन्वेस्टर्स स्टॉक में ट्रेड करने के लिए बोरोड फंड्स को यूज करता है। अभी ये इन्वेस्टर्स को कैसे पता चलेगा मार्केट अप है या डाउन, तो ये मार्केट इंडिकेटर्स से पता चलता है। मार्केट इंडिकेटर्स में बुल मार्केट, बेयर मार्केट एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से पता चलता है। सबसे पहले बुल मार्केट की बात करें तो स्टॉक की प्राइस बढ़ती जाए उसे बुल मार्केट कहते हैं। बेयर मार्केट की बात करें तो स्टॉक की प्राइस कम होती जाती है उसे बेयर मार्केट कहते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करें तो उसमें जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट रेट्स, इन्फ्लेशन अफेक्टिंग स्टॉक प्राइसेस ये सभी इंक्लूड होते हैं। तो चलिए, हमने बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट डिटेल्स हमने देख ली है, एंड उसके साथ साथ आपको और अच्छे से जानना हो तो आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज देख सकते हो एंड फाइनेंशियल न्यूज़ को भी देख सकते हो। एंड बिगिनर्स के लिए मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, लेकिन उससे पहले स्टॉक एनालिसिस कीजिए एंड आगे बढ़िए। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, डू योर प्रॉपर रिसर्च to before investing any of these things.